Welcome back to the channel. This is Asna Khan. Hope you all are doing well. And yes, today we are going to discuss the topic political and permanent executive in the chapter working on institutions for class 9. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर दो कैटेगरी मिलके जो है एग्जीक्यूटिव बनाती हैं। वंस दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं एक तो वो होता है जिसको पीपल इलेक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। तो जो भी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन दी सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और जो सेकेंड कैटेगरी होती है उसमें जो लोग इलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। तो इनको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज। पर्सनस वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट्स। तो जो सिविल सर्विसेज में वर्क करते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन वैन द रूलिंग पार्टी चेंज। और वो तब भी ऑफिस में रहते हैं जब रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट दैम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ऑफिसर्स जो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर वर्क करते हैं और उनको हेल्प करती हैं कि वो अपना दिन जो भी रोज़ से काम होता है उसको एडमिनिस्टर कर सकें। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम पे केस लिया था स्टार्टिंग में चैप्टर में, तो आप उनमें दोनों का रोल बता सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। यू माइट आस्क वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर दैन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं आप पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा क्यों होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट। एक मिनिस्टर जो है वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर। कह रहे हैं सिविल सर्वेंट जो होता है उसकी जो एजुकेशन होती है या नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा होती है। और जो एडवाइज़र वर्क कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनकी भी जो इकोनॉमिक की नॉलेज होती है वो ज़्यादा होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर से। Sometimes the minister may know very little about the technical matters that come under the ministry। कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है जो मिनिस्टर होते हैं उनको बहुत कम नॉलेज होती है टेक्निकल मैटर्स की, जो भी मिनिस्ट्री के अंदर जितने मैटर्स होते हैं। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस। और ये किसी भी मिनिस्ट्री में हो सकता है, चाहे वो डिफेंस की हो, इंडस्ट्री की हो, हेल्थ से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, माइंस एक्सेट्रा। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर। पर जो फाइनल से होता है वो मिनिस्टर ही क्यों करते हैं इसके ऊपर। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम। कह रहे हैं क्योंकि जो लोगों की मर्जी होती है, लोगों की राय होती है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तभी हमारा क्या है, लोकतंत्र, लोग बना रहे हैं ना, तो उनकी जो मतलब बात होगी वो ज़्यादा सुनी जाएगी। द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और मिनिस्टर क्या होता है, वो लोग ही लोग का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको लोग इलेक्ट करते हैं। एंड दस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। तो क्या होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है कि लोगों की मर्ज़ी को जो है तरीके से जो है अपनी विल को यूज़ करे और अपने जो भी है वो डिसीजन ले। शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल for all the consequences of her decision। she or he is finally answerable to the people। क्योंकि लोगों को जवाब देना है ना, तो लोगों के हिसाब से दिया जाएगा for all the consequences of her decision, जो भी वो डिसीजन ले रहा है। that is why the minister take the final decision। इसीलिए फाइनल डिसीजन जो है वो एक मिनिस्टर लेते हैं। the minister decide the overall framework। ओवरऑल फ्रेमवर्क भी मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी, इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसीज शुड बी मेड, कि डिसीजन जो है जो डिसीजन लेने हैं पॉलिसी के ऊपर। द मिनिस्टर इज़ नॉट एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री। हाँ, ये बात सच है कि जो मिनिस्टर होता है वो उम्मीद नहीं करी जाती एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेक्ट कि वो एक्सपर्ट होगा किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी मैटर के ऊपर। द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर। इसीलिए हमेशा मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं टेक्निकल मैटर्स के ऊपर। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। यस, कह रहे हैं बट जो एक्सपर्ट भी होते हैं उन सबके एक से ओपिनियन तो नहीं हो सकते ना, अलग अलग ओपिनियन होंगे, कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन से ज़्यादा ही होंगे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिस्टर डिसाइड। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको देख करके मिनिस्टर ही फाइनल डिसीजन लेते हैं किसे चूज़ करना है। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट
इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो ओवरऑल पिक्चर्स देखते हैं वही इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले सकते हैं. नॉट द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट सम वन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन. कहना एक्सपर्ट जो है वो एक रास्ता तो आपको बता सकते हैं, बट डिसाइड करना या कौन सा रास्ता चुनना है ये कौन देखेगा, जिसको मतलब वो डेस्टिनेशन पे जाना है ना. डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल. तो हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे ये रोल जो है एक इलेक्टेड मिनिस्टर का होता है और वही ये फाइनल डिसीजन लेते हैं. नाउ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहलाता है इन द कंट्री के अंदर. येट देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर की जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का वही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक्स. और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट नहीं कर सकता किसी को भी. जैसे वो किसी को पसंद कर रहा है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता. द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द लीडर. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर टू द मेजॉरिटी पार्टी और द कोalition ऑफ पार्टीज दैट कमांड अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, जिसकी मेजॉरिटी होती है, मतलब लोकसभा के अंदर जिसकी मेजॉरिटी सीट ज़्यादा होती है, जो पार्टी जीती होती है लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं वो, उसमें से जो उनका मेंबर होता है वो किसी भी एक मेंबर को ऐसा प्राइम मिनिस्टर खड़ा करते हैं और उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. उस पार्टी का मेंबर होता है वो. इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स मेजॉरिटी. कह रहे हैं अगर कोई ऐसा केस है कि कोई भी सिंगल पार्टी का जो है मेजॉरिटी नहीं है या गठबंधन नहीं है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. तो फिर वहीं पर इलेक्शन होंगे लोकसभा के अंदर और जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, मेजॉरिटी सपोर्ट करेगी, जिसको वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर. अब प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है. कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन. तो वो कब तक पावर में रहता है, जब तक वो लीडर रिमेन्स द लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. मतलब मेजॉरिटी पार्टी का जब तक वो लीडर रहता है और या फिर उसे गठबंधन में होता है तब तक ही उसके पास ही जो है वो पावर रहती है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. द पिक्चर हियर इज गिवन, यू कैन सी इट. आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर. अब जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया उसके बाद जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाकी के मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस बहुत मैटर करती है. द मिनिस्टर्स आर यूजली फ्रॉम द पार्टी ऑफ द कोलिशन. अब मिनिस्टर जो होते हैं ज़्यादातर उसी पार्टी के होते हैं जो पार्टी विनर होती है, कोलिशन के साथ होती है. दैट इज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा के अंदर. द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर जो है फ्री है, वो कोई भी मिनिस्टर चूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो भी जब तक वो पार्लियामेंट के मेंबर होना चाहिए. सम टाइम अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम मिनिस्टर. कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है. बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर. बट उस केस में क्या होता है कि उस पर्सन को जो है किसी ना किसी हाउस का मेंबर भी बनना पड़ता है. हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है दोनों में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 months, मतलब अपने अपॉइंटमेंट से 6 months के अंदर. Council of Minister is the official name for the body that include all the minister. It include has 60 to 80 minister of different rank. अब काउंसिल मिनिस्टर कह रहे हैं एक ऑफिशियल नेम दिया जा रहा है एक जो बॉडी है जिसके अंदर जो है बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं. यूजुअली जो है आपको 60 to 80 जो है मिनिस्टर डिफरेंट रैंक्स के आपको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं. नाउ नंबर 1 इज़ कैबिनेट मिनिस्टर. तो कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजली टॉप लेवल लीडर. अब ये जो होते हैं टॉप लेवल लीडर्स होते हैं टू द रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के होते हैं सारे मेंबर्स और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, या फिर वो पार्टी जिसके पास मेजर मिनिस्ट्री का चार्ज है. यूजली द कैबिनेट मिनिस्टर नीड टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कई बार जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं और किस नेम के अंडर डिसीजन आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैबिनेट इज़ दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो कैबिनेट जो होता है वो इनर रिंग होता है, अंदर का सर्कल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर. और इसके अंदर इट कंप्राइज अबाउट 25 मिनिस्टर. तो इसके अंदर जो है 25 मिनिस्टर आते हैं. तो सबसे बड़ा और सबसे मेन जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. देन कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. नाउ आर यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री. अब ये जो है स्मॉलर मिनिस्ट्रीज़ के इंचार्ज होती हैं. दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन
स्पेशली इन्वाइटेड, और ये तभी कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है मतलब पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको बुलाया जाता है, इन्वाइट करा जाता है। नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दे आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। इनका काम होता है कि अटैच तो रहते हैं और इनका काम ये भी होता है कि इनको हेल्प करना है, असिस्ट करना है कैबिनेट मिनिस्टर्स को। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। अब ये चीज़ तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है कि हर बार जो है सारे के सारे मिनिस्टर मीटिंग करें रेगुलरली टाइम टू टाइम और डिस्कस करें सारी चीज़ों को। द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। अब जो डिसीजन होता है वो तो कैबिनेट मीटिंग्स में ले लिया जाता है। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्री इज़ ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री की डेमोक्रेसी होता है बहुत सी कंट्री में, उसको लोग जो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम। अब कैबिनेट जो है वो एज अ टीम वर्क करती है। द मिनिस्टर मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस। अब जो मिनिस्टर है उनके व्यूज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं और ओपिनियंस भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। बट हर किसी को जो है कैबिनेट का डिसीजन को जो है वो मानना पड़ता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता गवर्नमेंट की किसी भी डिसीजन की, इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी और मिनिस्ट्री के बारे में हो या डिपार्टमेंट के बारे में। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज, और हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज होती हैं, हु आर सिविल सर्वेंट्स, जिनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। दी सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और ये जो सेक्रेटरीज होती हैं प्रोवाइड करती हैं ज़रूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है टू द मिनिस्टर। किसको प्रोवाइड करती है? मिनिस्टर को, कि वो डिसीजन ले सके। द कैबिनेट एज अ टीम इज़ असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और जो कैबिनेट की टीम होती है वो असिस्ट करी जाती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के थ्रू। दिस इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स, और इसके अंदर कौन इंक्लूड होता है? बहुत जो पुराने सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और जिनका काम क्या होता है डिफरेंट मिनिस्ट्री के वर्क को जो है उनको कोऑर्डिनेट करना, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं। आई होप आपको इतना जो भी हमने डिस्कशन करा है आज समझ में आया होगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड डियर स्टूडेंट्स ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, and we'll meet in the next class. Till then, take care, bye bye, and we'll discuss the next topic, that is power of the Prime Minister. Thank you.